हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। यह आज की कहानी मेरे व्यूअर जतिन ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी थी। यह कहानी भूतिया ढाबे पर बीती एक रात उनके साथ एक सच्ची कहानी है। यह कहानी मुझे मेरे दोस्त अरुण ने सुनाई थी। अरुण एक ट्रक ड्राइवर है और उसने अपने सफर के दौरान ऐसी खौफनाक चीज देखी थी जो आज भी उसकी रातों की नींद उड़ाए रखती है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। यह सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो सुनो, उसके साथ क्या हुआ था। रात के करीब 2 बजे का समय था। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। हाईवे सुनसान था और ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर चाय पी लूं और फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ किलोमीटर बाद मैंने एक ढाबा देखा। वो जगह अजीब सी लग रही थी, पर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैंने ट्रक रोक दिया। ढाबा नाम का था शांति ढाबा, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल शांति वाला नहीं था। अंदर अजीब सी ठंडक थी जो जनवरी की ठंड से भी अलग थी। वहां सिर्फ एक आदमी था, करीब 50 साल का, लंबी दाढ़ी और लाल आंखें। उसने मुझसे बिना कुछ कहे चाय बना दी। मैंने पूछा, भाई यहां कोई और नहीं है? वो हंसने लगा और बोला, यहां सिर्फ वही आते हैं जो सच्चे दिल से भूखे हों। मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैंने चाय पीना शुरू किया। तभी मैंने ध्यान दिया कि चाय का स्वाद कड़वा था, जैसे उसमें कोई गड़बड़ हो। मैंने कप नीचे रखा और इधर उधर देखने लगा, और फिर पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैंने सोचा जल्दी निकल लूं, लेकिन जब मैं ट्रक की ओर बढ़ा तो देखा कि ट्रक के पास खड़ी एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सीधे मेरे अंदर देख रही हों। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, तुम्हें भी भूख लगी है? उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे कोई गहरी खाई से आ रही हो। मैं वहीं जड़ हो गया। उसने अपनी साड़ी हटाई और अंदर अंदर कुछ नहीं था। उसका पूरा शरीर जलकर राख जैसा लग रहा था। मैं कांपने लगा और ट्रक की तरफ दौड़ा। जब मैं ट्रक में बैठा तो वही बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा था। उसने कहा, तुम बच नहीं पाओगे। इस ढाबे पर जो रुकता है वो यहीं का हो जाता है। मैंने गियर लगाया और ट्रक को फुल स्पीड में भगा दिया। रास्ते में मैंने शीशे में देखा तो वही औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। उसने ट्रक के दरवाजे पर हाथ मारा और मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। अचानक एक तेज आवाज हुई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैं ट्रक में नहीं बल्कि हाईवे पर एक पेड़ के नीचे था। मेरा ट्रक वहां से गायब था। मैंने पुलिस को फोन किया और जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो ढाबा 10 साल पहले जलकर खाक हो चुका है। वहां कोई नहीं रहता। जब अरुण ने मुझे ये सब बताया तो मैं हैरान रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैं एक बार उसी हाईवे पर सफर कर रहा था तो मुझे भी वही ढाबा दिखा, पर मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर कभी रात को हाईवे पर सफर करो और शांति ढाबा दिखे तो वहां मत रुकना। कौन जानता है तुम वापस आ भी पाओगे या नहीं। यह दूसरी कहानी मेरे व्यूअर कार्तिक ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी थी। यह कहानी जंगल के रहस्य पर है आधारित एक सच्ची कहानी है। तो वह कहते हैं कि सुनो, ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। वो कहते थे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, और अब मैं ये आपको बता रहा हूं। आप यकीन करो या ना करो, ये सच है। मेरे दादाजी के गांव से कुछ मील दूर एक घना जंगल था। लोग उस जंगल को कालवन कहते थे। उसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। हर साल दशहरे के बाद गांव का एक आदमी जिसका नाम राजन था उस जंगल में जाता था, पर यह बात किसी को समझ नहीं आती थी कि वो क्यों जाता था। उसे कई बार लोगों ने टोका, मना किया, पर वो हर बार हंसकर कहता, जंगल मुझे बुलाता है। दादाजी कहते थे एक बार राजन ने उन्हें भी साथ चलने को कहा। वो मना करना चाहते थे, पर राजन के जिद करने पर मान गए। एक बार चलो, तुम्हें सच्चाई दिखाता हूं,
उसने कहा। रात का समय था। जंगल की ओर जाते हुए हर कदम भारी लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन पसीना रुक ही नहीं रहा था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही थी। जंगल में घुसते ही दादाजी ने महसूस किया कि वहां अजीब सा सन्नाटा है। ना कोई जानवर की आवाज, ना हवा की सरसराहट। बस राजन बिना कुछ बोले आगे बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुराने पेड़ के पास रुका। पेड़ की जड़ें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी का कंकाल हो। राजन ने वहां एक दिया जलाया और कुछ बुदबुदाने लगा। दादाजी के शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी अचानक पेड़ के पास से एक परछाई उभरी। वो इंसान जैसी थी, पर उसकी आंखें लाल जल रही थीं। परछाई ने राजन की तरफ देखा और हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी को रातों की नींद छीन ले। दादाजी का कहना था कि वो वहां से भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी राजन ने कहा, यह मेरा वादा था, हर साल मुझे इसे श्रद्धांजलि देने आना पड़ता है। अगर मैं नहीं आऊं तो ये गांव पर कहर बरसाएगा। दादाजी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और राजन का हाथ पकड़कर खींचा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब बंद करो। पर तभी पेड़ से और भी परछाइयां निकलने लगीं। वो चीख रही थीं और हवा जैसे जलने लगी थी। दादाजी ने राजन को खींचते हुए जंगल से बाहर भागने की कोशिश की। जंगल से बाहर आते ही राजन जमीन पर गिर पड़ा। उसने दादाजी को बताया कि यह परछाई एक पुरानी आत्मा है। कई साल पहले यहां पूरे गांव को मारकर इस जंगल में दफनाया गया था। वो आत्माएं अब आजाद नहीं हो सकती। राजन ने कहा, अगर मैं हर साल इन्हें याद करने नहीं आऊंगा तो ये मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगी। मेरे दादाजी कहते थे कि उस दिन के बाद उन्होंने राजन को फिर कभी जंगल में जाते नहीं देखा। कुछ ही दिनों बाद वो आदमी अचानक गायब हो गया, और सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी उस जंगल के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। तो अगर तुम्हें भी कभी कोई जगह बुलाए तो मत जाना, क्योंकि शायद वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रोक ले। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस कहानी को मानो या इसे सिर्फ एक कहानी समझो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।